नमस्कार। आज की रोचक शाम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने अधूरेपन और प्रेम से संबंधित एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हयावदन। ये नाटक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। मेरा नाम है हयावदन, यानी घोड़े के मुख वाला मनुष्य। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है। तो चलिए आज मैं आपको संक्षेप में अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ एक सुंदर राजकुमारी थी। उसके स्वयंवर में कई राजकुमार आए, पर उन्हें कोई ना भाया। अंत में उन्होंने एक सफेद घोड़े से विवाह करने का विचित्र निर्णय लिया और उस पर अड़े रहे। उनके इस अटपटे संयोग से मैं उपजा हयावदन, आधा मनुष्य आधा घोड़ा। पर इस विषय में मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, साधु, संत, पीर बाबा के दर्शन किए, लेकिन इस मुंड से पीछा ना छूटा। मैंने भी ठान रखी है, मैं पुनः बन के रहूंगा। इस विषय में धर्मपुरी के एक ज्ञानी महात्मा ने मुझे कहा कि मैं चित्रकूट के पर्वत पर स्थित काली मंदिर जाऊं, और मां भक्तों की पुकार सुनने के लिए सदा जागी रहती है और जो मांगो सो देती है। उसी ज्ञानी महात्मा ने मुझे ये भी कहा कि उस मंदिर से जुड़ी कहानी मैं आप सबके सामने कथन करूं, और वो कहानी है धर्मपुरी के दो युवकों की। उनमें से एक का नाम है देवदत्त शर्मा। उसका सौंदर्य कितना आकर्षक है। विप्रोत्तम पंडित विद्यासागर जी का एकमात्र पुत्र, विद्याधनी, कामदेव सा सुंदर, काव्य कला में अच्छे अच्छे महाकवियों को नीचा दिखा चुका है। देवदत्त शर्मा मानो धर्मपुरी में हर आंख का तारा। और दूसरा है कपिल, आज अखाड़े में देवदत्त भी साथ होता तो राजशास्त्रागार का स्तंभ पुरुष, कर्मकार लोहित का सपूत, सादा सा चेहरा मोरा, मुष्टि युद्ध, लठ युद्ध, कुश्ती, अखाड़े के दाव पे तैराकी, दौड़ा दौड़ी, उछाड़ पछाड़, सभी कला में अद्वितीय। देवदत्त, तुमने कहा था आज अखाड़े में आऊंगा, लेकिन आए क्यों नहीं? किस काम से? तुम्हें आना चाहिए था देवदत्त। आज अखाड़े में गांधार देश का एक पहलवान आया था। उसने मुझे चुनौती दी। मैं उसके साथ कुश्ती लड़ा और दा। अंत में मेरी पीठ ठोक कर बोला शाबाश। इस बार कौन? अरे, तुम कैसे जान गए? हद हो गई। पिछले 2 वर्षों में कम से कम 15 लड़कियों पर तुम्हारा मन डोलते देखा है। भला फिर कैसे ना जानूंगा? उसका नाम क्या है ये तो बताओ। अरे, इससे क्या लाभ? ऐसी रूपवती तो मुझे सपने में भी नहीं मिल सकती। क्यों उपहास कर रहे हो? थोड़े दिनों में इसे भी भूल जाओगे। कपिल, तुम्हारी सौगंध। मेरी सगन, यानी मन तुम्हारा मचल गया और बलिदान मेरा। बहुत खूब। अगर वास्तव में प्रेम होता ना, मेरा नहीं अपना बलिदान देते। ऐसी बात है तो सुनो। अगर ये रूपवती मुझे मिल गई तो मैं भगवान रुद्र के सामने अपना मस्तिष्क और माँ काली के सामने अपनी ये दोनों भुजाएं समर्पित कर दूंगा। सी बको मत। अच्छा ये तो बताओ, वो कहाँ रहती है? उसका घर कैसा था? पावती थी में। घर तो याद नहीं। हाँ, उनके द्वार के चौखटे पर 2 सिरों वाला पक्षी खुदा हुआ है। अरे अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं अभी जाकर उसका घर और नाम दोनों का पता लगा कर आता हूँ। धर्मपुरी में ये दो मीत तन और मन से अलग न होते, ऐसी गहरी उनकी प्रीत। देखी एक दिन सुंदर लड़की, कोई मन की सुध बुध अपनी, मधमाती खिलाती लड़की, गाती जाती थी एक गीत। उसके प्रेम में मग्न हो गए, भूल गए दुनिया की। हाँ, सही सही। मान गया देवदत्त, मान गया। उसका सौंदर्य तो रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा जैसी अप्सराओं के सौंदर्य से भी उत्तम है। ऐसे मूर्त बने क्यों खड़े हैं? किसका घर चाहिए आपको? ये घर कृपया करके आप आपके पिताजी को बुला दीजिए।
आपको मेरे पिताजी से काम है या इस घर के स्वामी से? क्यों, दोनों एक नहीं है क्या? सुनिए, मेरे पिताजी इस घर के चाकर भी हो सकते हैं, या फिर इस घर का स्वामी मेरे पिताजी का चाकर हो, या फिर मेरे पिताजी इस घर के स्वामी के भाई, चाचा, ताऊ, जमाई, कुछ भी हो सकते हैं। बताइए, किससे बुलाऊं? देवी जी, कृपया करके घर के किसी नौकर को ही बुला दीजिए। अच्छा, घर का द्वार खोला मैंने, मुझे को दरबान समझिए। बताइए, क्या चाहते हैं? अच्छी बात है, आप पंडित विप्रोत्तम विद्यासागर को तो एक जानती ही मिनट होंगी, संभव है। निकालना पड़ेगा। तो उनके एकमात्र पुत्र देवदत्त को भी जानती होंगी। पिता से भी बढ़कर पंडित, महाकवि, सज्जन, गुणवान, सुकुमार, अवस्था 20 वर्ष, ऊंचाई 67 अंगुल। ओफो, ये 67 अंगुल आपका कौन है? मित्र, संसार में सबसे पक्का मित्र। परंतु मुख्य प्रश्न ये है, मेरा मित्र आपका कौन होगा? मेरा? हाय मैया! मित्र देवदत्त, तुम्हारा चित्त सुकोमल है, एक कड़ा शब्द, एक कड़ी बात तुम सह नहीं पाते, और ये लड़की, झेल ना सकोगे इसे। इसे झेलने के लिए कोई लो पुरुष चाहिए। चलो, आज घर देख लिया है, तो अब इसके माता पिता से मिलकर ही जाऊंगा। अभी अपने सुजान रसिकों को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हुआ। जो होना चाहिए था वही हुआ। पत्नी देवदत्त की गृहिणी बनी। देवदत्त भी कपिल का ये उपकार नहीं भूला। पुरानी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। देवदत्त, पद्मिनी, पद्मिनी, कपिल, धर्मपुरी के नागरिक उन्हें राम, सीता, लक्ष्मण जैसे समझने लगे। इस प्रकार 6 माह बीत गए। बड़ी देर लगाता है ये कपिल, देखो अब तक नहीं लौटा। पद्मिनी, तुम्हारी इस दशा में ये यात्रा मुझे इतना ठीक नहीं लगता है। तुम्हें तो आराम करना चाहिए। पर मुझे हुआ क्या है? क्या संसार में आने कोई स्त्री कभी गर्भवती नहीं हुई? कितनी देर लगाता है ये कपिल? सारा दिन कपिल 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 करती रहती है। अब मेरी पत्नी भी है, क्या इतना भी नहीं जानता? जरा सी बात का तुम इतना बुरा मानोगे तो? बुरा नहीं मान रहा पद्मिनी। कपिल केवल मेरा मित्र नहीं, मेरा भाई समान है। पर क्या ये इच्छा अनुचित है कि 1-2 दिन हम दोनों अकेले रहें, हमारे बीच कोई दूसरा ना आए? कितनी जल्दी तुम बुरा मान जाते हो। क्या पद्मिनी सचमुच इतनी नासमझ है, या फिर कपिल के साथ खेल रही है? उसकी आंखों में तैरती लालसा क्या इसको दिखाई नहीं देती? अच्छा सुनो, तुम आज उज्जैन नहीं जाना चाहते तो ना सही, कपिल आए तो कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं। हाँ हाँ, कह दूंगा। आज घर में केवल हम दोनों अकेले रहेंगे, मैं और तुम। देवदत्त, देवदत्त, बहुत देर कर दी ना मैंने। पर क्या बताऊं देवदत्त, गाड़ी वान के पास गाड़ी तो तैयार थी, परंतु एक बैल। कपिल, आज जाने को नहीं होगा, पद्मिनी की तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर गाड़ी लौटा दूं? लौटा दो। तो मैं चला। ऐसे क्यों खड़े हो? चलना नहीं है, बड़ी देर हो गई। पर भाभी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो फिर? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? जरा सा सर में दर्द था, सौंठ का लेप लगा लिया, ठीक हो गया। अब जरा सी बात के लिए कार्यक्रम क्यों बदले? पद्मिनी, इस दशा में कपिल, बाहर वो गठरियां पड़ी हैं, उनको उठा के गाड़ी में रख दो। उदास मत हो देवदत्त, देखा नहीं तुमने? तुम्हारी बात सुनकर के वो कितना उदास हो गया था, मुझसे देखा नहीं क्या? और मुझे जो निराशा हुई उसका पद्मिनी को कोई चिंता नहीं। अब चलो भी, यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? चलो। वाह कपिल,
गाड़ी कितनी अच्छी हाँकते हो। तुम गाड़ी ऐसे हाँक रहे हो मानो हवा में तैर रही हो। मुझे याद है कि एक बार देवदत्त मुझे गाड़ी में ले गए थे। ये ऐसे हाँक रहे थे, जब ये दाएं हाँकते तो बैल बाएं निकल जाते, और जब बाएं हाँकते तो बैल दाएं मुड़ जाते। मेरा तो हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। थोड़ी देर यहीं पे क्यों ना रुके? जरूर, गाड़ी अभी रोके देता हूं। रुक 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 रुक। कपिल, वो क्या फूल है जिनसे वो पूरा पेड़ लदा पड़ा है? वो उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं। बड़ा विचित्र नाम है, क्यों कहते हैं? ठहरो, तोड़े लाता हूँ, खुद ही समझ जाओगी। कैसे बंदर की तरह उछलकर पेड़ पर चढ़ गया, कहने से पहले ही डाली पे पहुंच गया, जैसे फुर्ती का फव्वारा हो। कैसी सुडौल काया, कैसी चौड़ी पीठ, छोटी पतली कमर। उफ, मेरा तो रोम रोम खिल उठा। दिन भर कितना बोल रही थी, अब चुप क्यों हो गई? पद्मिनी का भी क्या दोष? कपिल का तो शरीर ही इतना आकर्षक है कि जो भी स्त्री देखे मुग्ध हो जाए, चाहे वो कंवारी हो चाहे सुहागन। मैं भी कितना मूर्ख था, आज तक केवल कपिल की याचना भरी दान की भीख मांगती आंखों की तरह देखता रहा। पद्मिनी की आंखें तो पड़ी ही नहीं। देख देख देवदत्त, देख देख वो कैसे अपने संपूर्ण अंतरंग को पिघलाकर कपिल के सांचे में उड़ेल रही है। देख। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक? हे ईश्वर, आगे क्या होगा? अगर कहीं देवदत्त ने देख लिया तो? ये लो भाभी फूल। हाँ, लाओ। अब चलो, देर हो रही है। जरा रुको ना, यहीं आसपास क्यों ना टहलने चले? क्यों नहीं? उधर देखो, उधर भार्गवी नदी है, वहां भगवान रुद्र का मंदिर है। भगवान रुद्र का मंदिर? हाँ, बहुत सुंदर मंदिर है। और उधर पहाड़ी के पीछे माँ काली का मंदिर है। भगवान रुद्र का मंदिर। चलो ना, देख आए। नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं थक भी गया हूँ। ठीक है भाभी, चलो फिर। चलो फिर हम चलते हैं। जाओ पद्मिनी, जाओ कपिल, भगवान रुद्र का आशीर्वाद तुम दोनों पर बना रहे। तुम दोनों मेरे दिल के दो टुकड़े हो, एक होकर रहो, इसी में मुझे शांति मिलेगी। देवदत्त काली मंदिर की तरफ चल पड़ा। कितना ही खंडर क्यों ना हो, हर शाम इस मंदिर में एक पंडित दिया जलाने जरूर आता है और मंदिर में रखे माँ के अशक्त को रोज साफ करता है। देवदत्त काली मंदिर की तरफ तो जा रहा है, क्या वो वास्तव में अपने प्राण दे पाएगा? क्या वो अपना मस्तक काटने की हिम्मत जुटा पाएगा? हे माँ काली, मुझे क्षमा कर दे माँ, मैं अपना वचन भूल गया था। तुमने मेरी इच्छा पूरी की, उसी दिन मुझे अपना ये वचन याद आना चाहिए था, मैं भूल गया। लो माँ, आज मैं वही वचन पूरा करने आया हूँ। ले ले मेरे तुच्छ भेंट स्वीकार कर माँ, मेरा मस्तिष्क ले माँ। कहाँ चले गए? ये भी साथ होते तो बड़ा आनंद आता। पता नहीं कहाँ गए। देवदत्त कहाँ चला गया? उसके क्या है? उसके पैरों की छाप। लगता है वो उधर की तरफ गया है, लेकिन वहां तो माँ काली का मंदिर है। भाभी तुम बैठो, मैं देख कर आता हूँ। सिर काट लिया। अरे मेरे देवदत्त, ये तुमने क्या किया? मैं सिर काट लिया। हाँ, मैंने भूल किए थे, पर तुम तो जानते थे ना कि मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं, इसी बात से
तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया। देवदत्त, मेरे प्यारे मित्र देवदत्त, मुझसे दुखी होकर तुमने ये संसार छोड़ दिया, लेकिन लेकिन परलोक में तो मिलोगे। लो, मैं भी आता हूँ, सदा की तरह तुम्हारे ही चरण चिन्हों पर चलता हूँ। दोनों गायब हो गए। ये कपिल भी चला गया। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। अब मैं ही चल के ढूंढूं उन दोनों को। रात भी हो गई है, क्या करूं मैं अकेली। हाँ, इस मंदिर में शायद सुरक्षित रहूं। माँ काली, अब तू ही राह बता। हाँ, ये क्या? दोनों चले गए। माँ, ये क्या हो गया? हाय देवदत्त, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इस हाल में अकेली छोड़कर चले गए? और कपिल, तुम भी कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाती आंखों से मुझे देखा करते थे। तुमने भी। माँ, अब मैं क्या करूं? तू भी बता। दोनों चले गए, कपिल भी चला गया, देवदत्त चला गया। अब मैं जी के क्या करूंगी? माँ, ये ले, स्वीकार कर तीसरी बलि। हे, रख नीचे, तलवार नीचे रख। कौन है? मैं हूँ। माँ, देवी। हाँ हाँ, मैं ही हूँ। बरसों पहले से मैं मंगल आरती होती थी। सारे भक्त मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल, ताल, मजीरा इतनी जोर से बजाते थे कि कान ही फट जाते थे। उस भयंकर शोर से आरती की वेला में पूरी तरह जागी रहती थी। पर अब न भक्त है न आरती। जागे रहने की आदत ही छूट गई है। आप तो बता क्या चाहती है? मैं तेरे पे प्रसन्न हो गई हूँ। माँ, मुझे बचाओ। मैं क्या करूं? कैसे अपना? हाँ हाँ, वह तू पहले सुना चुकी है, दोहराने की आवश्यकता नहीं। अब जो मैं कहूँ सो कर। इन मस्तकों को धड़ पे ठीक से लगा दे, फिर तलवार से उनकी गर्दनों को दबा दे। दोनों तुरंत जी उठेंगे। अब तो ठीक है। माँ, तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही सांस हो, तुम ही अन्न हो। बस बस, जो कहे वो जल्दी कर। अब नींद में लड़खड़ा रही हूँ। माँ, आपसे एक बात पूछे। हाँ हाँ, पर जल्दी। माँ, आपने कपिल या देवदत्त दोनों में से किसी को रोका क्यों नहीं? तुम रोकने की बात करती हो? अरे मैं इतनी नींद में न होती तो दोनों को निकाल बाहर करती। क्यों माँ? दुष्ट कहीं के, मरते दम तक झूठ बोलते रहे। एक ये देवदत्त, इसने कसम खाई थी मेरे आगे भुजाएं और रुद्र के आगे मस्तक चढ़ाएगा। देखा, मेरे लिए से भुजाएं और रुद्र के लिए मस्तक। पर जब तुमने रुद्र मंदिर जाने की हट की, कहा जाता। आके अपने मस्तक की बलि दे दी। और दूसरा ये कपिल, इसने मस्तक तो चढ़ाया और मरते दम तक मेरा मित्र, मेरा भाई चिल्लाता रहा। एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। बोला मित्रता के लिए मरता हूँ, मित्रता के लिए। डरपोक, जरूर उसे लगा होगा कि लोग कहेंगे तेरे लिए उसने देवदत्त की हत्या की। ये डर न होता तो वो तेरे ऊपर अधिकार जमाता। दुष्ट कहीं का मर्द, मेरा मित्र चिल्लाता रहा। सच, बस तू ही बोली। सब तुम्हारी ही कृपा है माँ। मेरी कृपा उपा कुछ नहीं, तू भी स्वार्थी नहीं है, इसीलिए सच बोली। अब जो मैंने कहा है वो कर जल्दी। जैसी आज्ञा माता।
अदला बदली भूत पहेली, क्या वो है ये या ये है वो? कौन बताए, कोई बताए, कौन बताए, कोई बताए। सब कुछ कर दिया माँ। ठीक है बेटी, हर सच्चाई की भी कोई सीमा होनी चाहिए। चलो, तथास्तु। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? देवदत्त की आवाज, कपिल की आवाज। देवदत्त, कपिल। मेरा सिर क्यों इतना भारी भारी लग रहा है? मेरा शरीर इतना भारी क्यों है? हाँ, ये ये क्या कर दिया माँ? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या बताऊं देवदत्त, कैसे समझाऊं कपिल? माँ देवी स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हुई। उन्होंने तुम दोनों को जीवन दान दिया, पर मैंने इस रात के अंधेरे में मैंने सिरों की अदला बदली कर दी। क्या? सिरों की अदला बदली? बदले हुए सर। कैसा कमाल है पद्मिनी, अभी तक केवल मित्रता का संबंध था। हाँ, अब तो रक्त का संबंध भी हो गया है। कितनी कृपा है तुम्हारी पद्मिनी, तुम क्षमा मांग रही थी, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। सुनो, तुम्हारा बदन उखड़ते ही घर के लोग भाप लेंगे। क्या भाप लेंगे? मैं और तुम ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या मतलब? पद्मिनी मेरी पत्नी है, मेरी शादी चलेगी ना? ये क्या कह रहे हो कपिल? क्या कह रहा हूँ? तुम देवदत्त की स्त्री हो ना। अब देवदत्त का शरीर मुझे मिला है तो तुम मेरी स्त्री हुई। इसने देवदत्त के शरीर से नहीं, देवदत्त से शादी की थी, व्यक्ति देवदत्त से। हाँ ठीक है, पर अब मुझे देवदत्त का शरीर मिला है तो मैं ही हूँ व्यक्ति देवदत्त। अंगों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ अंग होता है सर, वो सिर मेरे पास है, तो इसलिए स्वयं मैं हूँ व्यक्ति देवदत्त, यही शास्त्र वचन है। तुम कुछ भी बकते रहो, मुझे अति भर परवाह नहीं है। चलो पद्मिनी। खबरदार! क्यों सता रहे हो कपिल? इतने दिन हमारे मित्र रहे, हमारे घर में रहे, अब तुम मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो पद्मिनी। कपिल का फौलादी शरीर और देवदत्त का मस्तिष्क। मान लो चाहती है, इसमें बुराई क्या है? पुरुष के सुंदर शरीर की ओर स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक ही है। हाँ ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे पुरुष के साथ जाके रहे जो उसका पति हो ही ना। इसमें जरूर बुराई है। इस तरह झगड़ा कैसे सुलझेगा कपिल? फिर क्या हल है? क्या है हल? हमारे तीनों भागे अपनी समस्या का उत्तर खोजते खोजते एक महान ज्ञानी तपस्वी ऋषि के पास पहुंचे। तो त्रिकालदर्शी ऋषि ने कहा, इस प्रकार वृक्षों में कल्पवृक्ष श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अंगों में मस्तक श्रेष्ठ है, और देवदत्त का मस्तक जिसके पास है वही देवदत्त है, और वही पद्मिनी का सच्चा स्वामी है। मेरी प्यारी पद्मिनी, मेरे स्वामी। चलो पद्मिनी, चलो। चलो, ठहरो, उदास मत होगा, हम फिर मिलेंगे। देखो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है, पर जा तो रही हूँ तुम्हारी ही देह के संग, इसमें तुम्हें संतोष होना चाहिए। अच्छा कपिल, चलती हूँ। फिर मिलेंगे कपिल। इस प्रकार रास्ते अलग अलग हो गए। कपिल ने जंगल का रास्ता लिया, एक बार जंगल गया तो वापस नहीं आया,
और देवदत्त और पद्मिनी धर्मपुरी चले गए और वहां जाकर दाम्पत्य सुख में पूरी तरह डूब गए। अब बताओ मेले में क्या क्या हुआ? मुझे तो यही छोड़ गए। पता है पत्नी, आज मेले में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। एक जगह कामरूप का पहलवान ताल ठोक ठोक कर सबको चुनौती दे रहा था और उसके आगे कोई टिकता ही नहीं था। एकाएक पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं खुद को संभालूं इससे पहले ही मैं अखाड़े में कूद पड़ा और 3 चुटकी में कामरूपी पहलवान को धरती दिखा दी। सच्ची? हाँ, नहीं, मैं समझता था कुश्ती, तैराकी, तलवारबाजी में सोच विचार की जरूरत पड़ती है, मस्तिष्क से काम लेना पड़ता है, परंतु यह शरीर विचारों की प्रतीक्षा ही नहीं करता, बस कर बैठता है। बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क और बेजोड़ देवदत्त। पद्मनी, बाहर गाड़ी खड़ी है, चलो झील की सैर करें। हाँ चलो चले। देवदत्त, तुम ये देह पर चंदन का तेल क्यों लगाते हो? जब हम काली मंदिर से लौटे थे तब तुम्हारी देह से सहज मर्दानी महक आती थी। यानी कि वो कपिल के बिना धुली देह के पसीने की महक, वो तुम्हें अच्छी लगती थी? जाने दो, चलो झील चले, देर हो रही है। बेजोड़ शरीर, बेजोड़ मस्तिष्क, बेजोड़ देवदत्त, बेजोड़ रूपवती पद्मिनी। यदि ये एक परी कथा होती तो शायद यही समाप्त हो सकती थी, लेकिन ज्ञानी पंडितों की रचित कथाएं अक्सर वास्तव के करीब होती हैं और जब तक एक वास्तविक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता कहानी पूरी नहीं हो सकती। देवदत्त बेजोड़ तो है, क्या वो ऐसा ही बना रहेगा? कब तक? 2 साल तक? 4 साल तक? 8 साल तक? सुनो, चलो आज झील की सैर कराएं। इस सर्दी में इस छोटी बच्ची के साथ तुम घूमना चाहती हो? बिना बात सबको कष्ट होगा। कष्ट कष्ट, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जब देखो तब पद्म- घर में ही बैठे रहते हो, कहीं बाहर भी नहीं जाते। तैरना, खेलना, कुश्ती सब छोड़ दिया है। पद्मिनी, मैं ब्राह्मण हूँ, शुरू शुरू में ये सब कुछ ठीक था, परंतु कब तक? और भी काम है, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना। होगा। सुनो पद्मिनी, क्या? चौंक क्यों पड़ी? कुछ नहीं, लगा जैसे पीठ पर सिहरन सी दौड़ गई। जब हम काली मंदिर से लौटे थे तब इसका हाथ कितना रूखा और कड़ा था, पर अब छुआ तो इतना कोमल, जैसे किसी स्त्री का हाथ हो। इसका मतलब देवदत्त बदल रहा है। इसका मतलब कपिल भी बदल रहा होगा। नहीं नहीं, मैं वो भूल दोबारा नहीं करूंगी। देवदत्त बदल रहा है, कपिल बदल रहा है, और मैं अब देवदत्त की देह फिर से ढीली पड़ गई, भुजाएं ढीली पड़ रही हैं। क्या पद्मिनी उसे इस रूप में स्वीकार कर सकती है या उसका मन फिर विचलित होगा? क्या पद्मिनी कपिल को सचमुच भूल चुकी थी? माँ, देखो ना, मेरी गुड़िया कितनी फट गई है। हाँ सुनो, पाखी के लिए एक नई गुड़िया लानी चाहिए। 4 दिन बाद उज्जैन में मेला लगेगा, वहीं से एक अच्छी सी गुड़िया ले आओ। कहते हैं फटी हुई गुड़ियों से शगुन बिगड़ता है। वैसे उज्जैन जाके आने में तो 4-5 दिन लग ही जाएंगे। तुम दोनों को ऐसे अकेले छोड़ के जाना मुझे ठीक नहीं लगता है। किसी नौकर को कह दो रात को रखवाली के लिए। कोई जरूरत नहीं, किसी जंगल में थोड़ी रहते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। अच्छा, मैं चलता हूँ, होशियारी से रहना। माँ, देखो ना, बाबा भी अकेले चले गए। हम भी कहीं चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा।
मेरी गुड़िया, मेरी पाखी, मेरी बेटी। तूने अभी जंगल का जादू मेला नहीं देखा ना? चल दिखा देते। वहां पर सुहाग के पेड़ का फूल का पेड़ खड़ा है। हम उससे बातें करेंगे, उसको नमस्ते कहेंगे। ठीक है ना बेटी? चलो। हाँ हाँ माँ, जल्दी चलो। ये अपनी पुत्री को लेकर निकल पड़ी है। कहाँ? जंगल की ओर, जहाँ कपिल अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। धर्मपुरी के भागवत जी उसे मिले और उन्होंने उसको उसके माता पिता के देहांत की बात बताई। कपिल फिर भी वापस ना लौटा। कपिल को देवदत्त की नाजुक देह मिली थी। कपिल ने उस नाजुक देह को कपिल जैसी बलशाली देह में रूपांतरित किया है। माँ, हम कब तक पहुंचेंगे? बहुत देर से चल रहे हैं, मैं तो थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है बहुत। हा हा। बस बेटा, पहुंच गए। ये तुम्हारी बेटी है? तुम यहाँ? हाँ ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, और तुम्हारी भी। मेरी? तुम्हारी ही देह का प्रसाद है। मेरी देह? मेरी नहीं। मैं पद्मिनी हूँ कपिल। मैं कपिल हूँ पद्मिनी। उस दिन मैंने नहीं माना था, परंतु आज मैं मानता हूँ। मैं कपिल हूँ। कैसा है कपिल? ये मुझे क्या हो गया? तुम इतने दूर से आई हो, मैंने तुम्हें बैठने को भी नहीं कहा। जाओ भीतर जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। चलो, पाखी सो गई है। कैसी हो? अच्छी हूँ। रोग, ताप, बच्ची चिंता, कष्ट कुछ नहीं। बच्ची तुम्हारे जैसी ही दिखती है। और तुम्हारे जैसी भी। तुम्हारे कंधे जैसा तिल उसके कंधे पर भी है। कौन सा तिल? तुम्हारे कंधे पर एक ही तो तिल है। ओह, ध्यान ही नहीं गया। इस शरीर की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। इतनी विरक्ति हो गई है इससे। जब ये शरीर मुझे मिला था तो मेरे से सिर से लटकती लाश की तरह था। ब्राह्मण की दुर्बल उजली काया जंगल के लिए नहीं बनी थी। जिस घड़ी ये शरीर मुझे मिला, उस घड़ी से इसके बीच और मेरे बीच युद्ध छिड़ गया। कौन जीता? मैं। हमेशा मस्तिष्क ही जीतता है ना? हाँ, इसलिए मैं कपिल हूँ। ऐसा कपिल जिसका चेहरा उसके शरीर से मेल खाता है। तुम उसे छोड़ क्यों आई? तुम्हें कैसे बताऊं कपिल? देवदत्त यदि रातों रात बदलकर पहले जैसा रूप ले लेता तो शायद मैं उसे भूल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो हर दिन बदलता रहा और उसे धीरे धीरे बदलता देख मैं तुम्हें भूल ना सकी। कपिल, यदि उस दिन उस ऋषि ने मुझे तुम्हें सौंपा होता तो शायद मैं इसी तरह तुम्हें छोड़कर एक दिन देवदत्त के पास चली जाती। जब मैं इन यादों को जैसे तैसे उखाड़ फेंकने में सफल हो चुका था, तब क्यों तुमने मेरा पीछा किया? मेरी बात सुनो, तुम अभी यहाँ से चली जाओ देवदत्त के पास। वही तुम्हारा पति है, इस बच्ची का बाप। जाओ। जाती हूँ, बस एक छोटी सी विनती है। मेरी बच्ची थकी हुई है, सो गई है बेचारी। जैसे ही वो जागेगी मैं चली जाऊंगी। तुम जीत गए कपिल, देवदत्त भी जीत गया। रह गई मैं, दो शरीरों की अर्धांगिनी। मेरे लिए न जीत है न हार। सिरों की अदला बदली मैंने ही की थी, तो अब परिणाम भी मुझे ही भुगतना होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने इन रूपहीन यादों को कहीं अकल में दबा रखा था। तुमने आकर सिर्फ अपने नाखूनों से उसने कुरेद दिया है। कुछ भी दबाया क्यों जाए? इस अधूरेपन के पागल नाच को क्यों झेला जाए? तुम्हारा अधूरापन? हाँ, मेरा। इस शरीर को चाहे जितना दबाओ,
पर उसमें छिपी यादें नहीं मिटती। आश्चर्य की बात है ना कि शरीर की भी अपनी अलग यादें होती हैं। कुछ छूने की याद, किसी का बाहों में भरने की याद, यादें जो पहचानी नहीं जाती, समझ में नहीं आती, क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ तो ये सिर नहीं था। कपिल, तुम क्यों आई? तुम आई, मेरा हाथ थामा, मेरे शरीर को तुम्हारे स्पर्श की याद हो आई। कपिल, पद्मिनी, पाखी, कपिल। आओ देवदत्त, आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी कल से ही, हर घड़ी। तुम तो वैसे के वैसे ही दिखते हो। और तुम भी। ये हाथ में क्या है? गुड़िया है, बेटी के लिए लाया मेले में से। घर जाके देखा वहां कोई ना मिला तो सीधा यही चला आया। एक बात बताओ एक बात बताओ कपिल, क्या तुम सचमुच पद्मिनी को चाहते हो? हाँ, मैं भी। जानता हूँ देवदत्त। देवदत्त, क्या हम तीनों एक साथ नहीं रह सकते, द्रौपदी और पांडवों की तरह? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए ये लाया हूँ। जो अपने आप ना बुझ सके उसे काट डालना होगा। हाँ, आज हम दोनों को मरना होगा, लेकिन किसका शीश, किसका शरीर? उस दिन माँ काली के सामने जिस हाथ ने जिस मस्तिष्क को काटा, आज भी वही हाथ वही मस्तिष्क को काट। काट तुम्हारी तलवार। अभी जाता हूँ। दोनों जिए, लड़े और मर गए। मैं भली भांति जानती थी कि तुम दोनों सुख से नहीं रह सकते थे, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह अपने शरीरों का साझा करना पड़ता है। इसलिए मैं धीरे धीरे तुम्हें मृत्यु की ओर ढकेलती गई। तुम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। रह गई मैं, माँ दुर्गे। यहाँ भी तू परिहास कर रही है। अन्य स्त्रियां अपने पति को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक कामना कर सकती हैं, मेरे लिए ये भी नहीं। एक सुहागन होकर भी अभागन ही रह गई। पद्मिनी ने धर्मपुरी के भागवत जी को अपनी पुत्री सौंप दी और कहा कि इसे विद्यासागर जी के पास ले जाना और कहना कि ये देवदत्त की पुत्री है। इसके बाद पद्मिनी कपिल और देवदत्त की चिता बनवाकर उसमें स्वयं सती हो गई। जैसे उस ज्ञानी महात्मा ने मुझे कहा, मैंने आप सबको देवदत्त, पद्मिनी और कपिल की कहानी सुनाई। उनके निर्देशानुसार उसके बाद मैं भी चित्रकूट के काली मंदिर गया। मंदिर में पहुंचते ही मैंने याचना की, माँ मुझे पूर्णांग बना दे। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, माँ प्रकट हुई, उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई और मैं संपूर्ण घोड़ा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन नहीं, मुझे अपने घोड़ा बनने का जरा भी दुख नहीं। हाँ, मुझे दुख है तो इस बात का कि मैं अब भी पूर्णांग नहीं हूँ। मेरी आवाज अब भी मनुष्य जैसी है। हे माँ कालिके, ये कैसा अन्याय है। केवल इतनी सी कसम छोड़ने का क्या प्रयोजन है? क्या मैं कभी पूर्णांग नहीं बन सकता? तुम रोते क्यों हो? है? तुम कौन हो बेटी? और ये गुड़िया? जरा अपना कंधा तो दिखाना। वही दिन, ये अवश्य पद्मिनी की बेटी है। इसे विद्यासागर जी के पास पहुंचाना होगा। बेटी, सवारी करोगी? है बोलने वाला घोड़ा? तुम घोड़ा होकर भी कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें बोलना आता है तो हंसना भी आता होगा। हंस के दिखाओ।
बेटी, भूख पे हंसी नहीं आती। हंसो हंसो।